मुद्दा यही है कलअदम TTP के साथ होने वाले मुज़ाकरात, उनका स्टेटस इस वक्त है क्या, अस्करी क़यादत किस हद तक पूरी उम्मीद है और कैसे हतमी मुआहदे की मंजूरी हो सकती है? जी, बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया मुझे। जी बिल्कुल, आपने जिस तरह कहा कि कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास आज इस्लामाबाद में मुनक्किद हुआ और इसमें फ़ौजी और जो सियासी लीडरशिप है उन्होंने शिरकत की। इस हवाले से ज़्यादा तो हमें तफ़सीलात मालूम नहीं है, क्योंकि मीडिया को पार्लियामेंट हाउस के जी। हुदूद में भी दाखिले की इजाज़त नहीं थी और गैर मुतल्लका अफराद वहाँ पे नहीं दाखिल हो सकते थे। लेकिन हमें पता है कि जो हमें मालूमात फराहम रशीद की साहब, गई है कि ये आपकी मालूमात जो है सरहद पार से भी होंगी, वही बात डिस्कस कबायली इलाके से भी होंगी, तो सुनगुन क्या है आपकी? जी देखिए, जो आज के इजलास का एजेंडा था, इसमें शामिल साहब, इसमें ये कौमी सलामती कमेटी के इजलास का जो सबसे अहम नुकता था वो TTP से मुज़ाकरात का था। ये पहली दफ़ा कोर कमांडर पेशावर आए हैं लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद साहब। उन्होंने सियासी क़यादत को एतमाद में लेने की कोशिश की है, उनको मुहारिकात बताई कि क्या वजूहात थी कि अफवाज पाकिस्तान TTP जो एक कलअदम तंजीम है उनके साथ बातचीत पे मजबूर हुई है। इस वक्त तक मैं वही बात कहने जा रहा था कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास से तो ज़्यादा मालूमात नहीं है, लेकिन सरहद के उस पार से इतलात कुछ ज़्यादा हौसला अफजा नहीं है शामी साहब। जो मुज़ाकरात के लिए या कबायली निज़ाम या अफगानी निज़ाम में जो एक बुनियादी चीज़ होती है कि जब भी आप जरगा करते हैं और सीज़ फायर करते हैं तो उसके लिए कुछ बुनियादी लवाज़मात होते हैं। फरीक़ैन जो है हथियार रख देते हैं, एक दूसरे पे हमले रोक देते हैं और एक दूसरे की सलामती को यकीनी बनाते हैं। तो इसमें तो पहली शर्त वो हमें पूरी इस लिहाज से नज़र नहीं आ रही है। अगर पाकिस्तान का मकसद ये है कि कबायली पट्टी में अमन कायम हो और पाकिस्तान के बाकी इलाके भी बदअमनी से और दहशतगर्दी से महफूज रहें, तो उनका अगर मुद्दा और ये हो तो वो हमने आज भी देखा, कल भी अफवाज पाकिस्तान पे वज़ीरिस्तान में हमले हुए और उसमें काफी तादाद में जवान जख्मी हुए और शदीद जख्मी है। मगर साफी साहब, ये बात बार बार कही जा रही है कि TTP जो है वो इन हमलों में नहीं है, कोई जिम्मेदारी उसकी नहीं ले रही और कहते हैं कि जंगबंदी उसकी तरफ से हो चुकी है। ये दुरुस्त नहीं है बात आपके ख्याल में? नहीं सर, मैंने कहने की कोशिश यही की कि अगर हमारा मुद्दा क़याम अमन है तो बदकिस्मती से इस वक्त जो हालात हमारे सामने कबायली पट्टी में रूनुमा हो रहे हैं, तो अल्लाह करे कि ये मुज़ाकरात अव्वल तो उसमें भी काफ़ी सारे मुश्किलात हमें नजर ये ज़रा सुन लेना शामी साहब के हर्डल्स क्या हैं इनकी नज़र में कि ये कामयाबी की तरफ मुज़ाकरात क्यों नहीं बढ़े? अगर आप पॉइंट वाइज एक दो तीन चीज़ें को बेसिक बता दें नाज़रीन की समझ बूझ के लिए कि हर्डल्स हैं क्या मेनली। जी हाँ, ये बड़ी अहम आपने नुक्ता उठाया। सबसे पहले तो रियासत पाकिस्तान का तकाजा उनसे ये है TTP से कि आप हथियार रख दें, मुसल्लह जद्दोजहद को तर्क करने का आप ऐलान करें और इसकी जमानत दे कि ना सिर्फ ये सीज फायर का जो दौरानिया है इस दौरान, बल्कि आने वाले दिनों में भी आप क़याम अमन और खित्ते में बदअमनी ना फैलाने का जो है आप उसकी जमानत दें। अभी तक कोई टॉस जो है उनकी तरफ से ये बात यकीन दहानी नहीं करवाई गई। जो इनके अमीर है मुफ्ती नूर वली मसूद, उनके अपने तरफ वो उनके अपने कुछ नुकात है। वो उनका सबसे बड़ा मुतालबा ये है इस वक्त के फाटा का जो पुराना इंतजामी सूरत हाल थी, या वहाँ पे जो FCR का जो फाटा इंतजाम से पहले यानी पुराना स्टेटस बहाल कर दिया जाए, उसका पुराना स्टेटस दोबारा बहाल किया जाए। उस पे ये मौजूदा पार्लियामेंट आपकी नजर में है कि ये एक हंग पार्लियामेंट की इसकी कैफियत है, इनकी ये इस्तिताअत ही नहीं है कि नहीं। मगर सवाल ये है कि पार्लियामेंट तो इस पे तैयार भी नहीं होगी और फाटा के लोग, आपको तो याद होगा कि साफी साहब ने, सलीम साफी साहब ने तो बड़ी कंपेन चलाई थी बहुत ज्यादा, और फाटा के रहने वाले जो हैं उनके मुतालबे पर यह इंतजाम हुआ था। बिल्कुल, अब भी अक्सरियती जो फैसला है वो फाटा इंजमाम के हक ही में है। तो वही जो मैं नुक्ते जो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि दो बुनियादी नुकात ये है। दूसरा नुक्ता क्या है? पहला नुक्ता जो रियासत पाकिस्तान का पूरा नहीं हो रहा कि आप गैर मुसल्लह हो जाए, दुरुस्त है। और दूसरा फायर तो हो गई है, दूसरा उनका मुतालबा है कि इंतजाम खत्म किया जाए।
और उनकी तरफ से सबसे बड़ा मुतालबा जो इस वक्त सामने आया है कि फाटा इंजमाम का फैसला वापस लिया जाए। इसमें बातें काफी हुई है और इस वक्त जो हमें सरहद पार से जो इतलात है वो डेडलॉक की कैफियत है। और हमने जो माजी की मुज़ाकराती उस पर थोड़ी सी करीब की तारीख भी नजर डाले। हमने फजलुल्लाह के साथ मुज़ाकरात की, बैतुल्लाह के साथ की, हकीमुल्लाह के साथ की, लेकिन किसी भी मुज़ाकरात का नतीजा जो है वो क़याम अमन की सूरत में हमारे सामने नहीं आया। मगर साफी साहब अब तो अफगानिस्तान में सूरत हाल तब्दील हो चुकी है ना। अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत है और तालिबान ये जिम्मेदारी उनको लेनी चाहिए कि अफगान सरजमीन जो है वो इस्तेमाल नहीं होगी पाकिस्तान के खिलाफ। ये सूरत हाल बड़ी जौहरी तौर पर तब्दील हो चुकी है। जी शामी साहब, अफगानिस्तान की अपनी सूरत हाल है, बहुत ही पेचीदा है। आपके इल्म में है कि पिछली हफ्ता वहाँ पे एक ग्रैंड उलमा कॉन्फ्रेंस हुआ, इसमें 3 दिन वो जारी रहा। मुल्ला हैबतुल्लाह पहली दफा इतने बड़े उलमा के जरगे से और अवाम के सामने आए। उन्होंने जो 11 नुकाती एलामिया जारी किया है शामी साहब, तो आपको हैरत होगी कि इसमें पाकिस्तान के हवाले से कोई वाज़ा, स्पेशली टीटीपी के साथ मुज़ाकरात के हवाले से कोई तज़किरा नहीं।